1990 में मंडल लागू हुआ और मंडल लागू होने से पहले ये पसमादा आंदोलन पसमादा बिरादरियों में इस कदर नहीं थे। एक वर्ग था आजम खां, लड्डन खां, तब्बन खां, चुकद्दम खां, खाम खां, और दूसरा वर्ग था ये धोबी तेली टाई शकील वालवाड़ी मनियार जुलाई दर्दी फकीर पंडे भटियारे दुनिया दूसरा वर्ग था। पार्टी है, मैं खासकर कांग्रेस को कहूंगा, कांग्रेस ने हमें पसमादा को भी ज्यादा पसमादा कांग्रेस ने दिया। होने के बाद 31 साल हो गए और हम ऐसे सैकड़ों हजारों सेमिनार हमने करे, लेकिन साहब नतीजा अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया। पसमादा मुस्लिमों का कोई नतीजा हमने तो अभी तक देखा नहीं है। जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं 100 करोड़ ताला देश तक हम नहीं है इनकी ताला। किसी से पूछे लड़ पड़ेगा, सिर फोड़ देगा अभी यार। किसी अंसारी से कहोगे भैया इतने ना मार डालेगा मुझे वो। बैठे हैं कि 8 करोड़ तक हमने बताते अपने आप को, हमसे अभी हमने बताते 5 करोड़ से कम। कि हमें भाजपा से भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमें भाजपा से भी खुल के अपना डेलीगेशन लेकर जाइए मोदी जी के पास, सुनेंगे वो इस बात को। हमारा 54 है तो हमारा 35 कर दो, उनका 15 कर दो। उनका तो आपने पूरा 23 कर दिया और चारों क्षेत्रों में कर दिया। यानी उनका विधायिका में भी आरक्षण है, SC ST को विधायिका में भी मिलता है आरक्षण, 4 क्षेत्रों में मिलता है, उच्च शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, पंचायतों लोकल बॉडीज में और विधायिका में। जहाँ हम मुसलमानों को वोट देने का हक तो है, चुनाव लड़ने का हक नहीं है। ये पूरी संवैधानिक जो बेईमानी करके कांग्रेस ने करी हमारे साथ, हमें तबाह कर दिया कांग्रेस ने, हमें बेकार कर दिया। कांग्रेस के मारे हुए हमें किसी ने नहीं मारा। कहते हैं ये बात कांग्रेस ने मारा है मैदान में, क्योंकि हमने उसे वोट दिया। भाई बीजेपी को हमने कभी वोट नहीं दिया, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। उसने मारा भी तब भी हमें सबर है, लेकिन ये तो वोट लिया और मारा इन्होंने। हमें वोट लिया, हमारा दलितों से बदतर कर दिया। हमें वोट लेकर मारा इन्होंने कांग्रेस वालों ने। हम तो साहब कांग्रेस ने मारे हुए, किसी ने मारा है हमें। आज का जो सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे भाई हाफिज गुलाम सरवर साहब ने रखा है, इसका मौजू ये है कि वर्तमान, अतीत, भविष्य और चुनौतियां पसमादा मुसलमानों की। इस पर हमारे कुछ मुकर्रीन बोले भी हैं। मेरी बात जरा थोड़ी सी अलग हटकर रखूंगा। वो मुद्दा यही है, कोई मुद्दा दिया है मुझे उन्होंने बोलने का। बात यह है कि 1990 में मंडल लागू हुआ और मंडल लागू होने से पहले ये पसमादा आंदोलन पसमादा बिरादरियों में इस कदर नहीं थे, इतने नहीं थे। जब मंडल लागू हुआ और पंचायतों में रिजर्वेशन मिला पसमादा मुसलमानों को, और धोबी तेली नाई शकील वालवाड़ी मनियार जुलाई दर्दी फकीर पंडे भटियारे दुने, ये बेचारे गांव के प्रधान बनने लगे, जो कभी गांव के मेंबर नहीं बनने दिए थे इससे पहले। अब प्रधान बनने लगे मंडल के बाद, तब इनके अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा हुई। फिर ये विधायक बनना चाहते हैं, सांसद भी बनना चाहते हैं, कोई प्रधान बन गए। उससे पहले ये था कि एक वर्ग तो था, मैं नाम लूंगा साहब कोई बुरा मत मानना, एक वर्ग था आजम खां, लड्डन खां, तब्बन खां, चुकद्दम खां, खाम खां, और दूसरा वर्ग था ये धोबी तेली टाई शकील वालवाड़ी मनियार जुलाई दर्दी फकीर पंडे भटियारे दुनिया दूसरा वर्ग था। ये थे सब वोट और पोते सब MP और MLA। ये मंडल के बाद ये हुआ है कि मंडल ने इतना कर दिया कि हम प्रधान बनने लगे, ग्राम सभा के बाद ब्लॉक में जाके प्रमुख भी बने, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन तक बने, मेंबर बने। यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हुई है इस वर्ग में, जो हमारा ये वर्ग है पसमादा वाला। तो मंडल के बाद से जब ये हुआ है, अभी हम तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि हम प्रधान बन गए, MLA बनना चाह रहे हैं। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं खासकर कांग्रेस को कहूंगा, कांग्रेस ने हमें पसमादा को भी ज्यादा पसमादा कांग्रेस ने किया है। मैं खुलकर कहूंगा 1950 से लेकर अब तक देखिए 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध लगाया वो कांग्रेस ने लगाया। जितने भी दंगे कांग्रेस के राज में हुए तमाम उसमें पसमादा मुसलमानों के कारोबार जला दिए गए। जहाँ पसमादा कमाते खाते थे आग लगा दी गई, जला दिए गए। हमें सबसे ज्यादा तबाह किया है खुलेआम कांग्रेस पार्टी ने। तो मैं तो साहब पसमादा हूँ, पसमादा में जिया हूँ, पसमादा की बात करूंगा। 1991-90 से अब तक 30-31 साल हो रहे हैं करीब। हमने देखा था एक आंदोलन अपनी आंखों से, कुछ जेपी आंदोलन का भी होश है हमें, लेकिन हमने आंदोलन देखा था काशीराम जी का। उन्होंने 1984 में बसपा बनाई और 1993 में बहन मुख्यमंत्री बन गई थी उत्तर प्रदेश की पहली बार। यानी 9 साल में उन्होंने अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बना लिया। हमें आज मंडल लागू होने के बाद 31 साल हो गए और हमने ऐसे सैकड़ों हजारों सेमिनार हमने करे, लेकिन साहब नतीजा अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया। पसमादा मुस्लिमों का कोई नतीजा हमने तो अभी तक देखा नहीं है। जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं है, जहाँ से हम चले थे 90 में आज भी वहीं खड़े। बड़े बड़े मुकर्रीरीन आए, हमारे अंसारी साहब हैं, क्लासमैन अफसर रहे हैं,
और भी बहुत अफसर हुए, हमारे अधिकारी बहुत हुए हमारे, बड़े बड़े तो करने पर थे तो बोल गए। लेकिन साहब नतीजा ये है कि भाई कि भैया अभी कुरैशी साहब ने जो बात कही, मैं गवाह हूँ इस बात का। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने जब पहली मीटिंग जमीयत कुरैश की थी ग्राम्य मैदान में, तो साहब पूरा मैदान भर गया था, कोई तो शीला दीक्षित आई थी उसमें। और जब हम जैसे लोग पहुंचे सिराज साहब के पास कि साहब आपने एक कर लिया, 17 दिनों ही कर लो। सिराज साहब बेचारी शरीफ बाती में वो मान गए, बोले क्या पता था कि अंजाम होगा, अंजाम ये हुआ कि इज्जत बचानी भारी पड़ गई, कोई नहीं आया इतने दिनों में से। आज जब हमारे बताने हैं हाफिज साहब के, सबको उन्होंने दावत दी थी और इस तरह से आए। तो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हम जो पसमानदा की जो बिरादर हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन हम में तो नहीं है, लेकिन वो जो है सोकॉल्ड फॉरवर्ड वो कर देते हैं, वो हमें सबको मिलाकर ये कर लेते हैं, मुसलमान करके वो कर लेते हैं। और हम इसी में रह जाते हैं कि मैं अंसारी, मुसलमानी, उस्मानी, अब्बासी, फारूकी, हल्की, मैं बड़ा और मैं बड़ा, मैं 4 करोड़ और मैं 6 करोड़, ये सब मिलाकर करीब 100 करोड़ तो ये हो जाते हैं। 100 करोड़ तारा देश तक हम नहीं है, तारा किसी से पूछने घर पड़ेगा, सिर्फ फोन से दिया किसी अंसारी से कहोगे भैया इतने ना हो, मार डालेगा मुझे वो। कुरैशी साहब बैठे हैं कि 8 करोड़ तक हमने बताते अपने आप को, हम सहफी है, हमने बताते 5 करोड़ से कम। जब सारी बिरादरी जोड़ो साहब 100 करोड़ बैठे हैं, अब बताओ कैसे फैसला हो इसका, कोई रास्ता ही नहीं है। तो भाई ऐसा कोई रास्ता निकालो जो काबिल कबूल हो, जितनी हमारी जो हम है जिस लायक है। रही बात पॉलिटिकल पार्टियों की, तो साहब बड़ा खुल कर कह रहा हूं मैं कि आज वक्त वो आ गया है कि हमें भाजपा से भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमें भाजपा से भी खुल के अपना डेलीगेशन लेकर जाइए मोदी जी के पास, सुनेंगे वो इस बात को कि हमारे साथ में ये हुआ है, हमारे साथ में ये क्या है। अगर भाजपा हमारी बातों को मान ले तो हमें इससे बढ़िया क्या, सबसे बढ़िया पार्टी में भाजपा रही है, तो पूरा ओबीसी मुसलमान खुलकर भाजपा को वोट देगा अगर हमारी इन बातों को मान ले। हमारी जेन्युइन बात है क्या, आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट, कोई धार्मिक प्रतिबंध हटाओ इसमें से, कायदे की बात है। और दूसरी चीज जो बहुत बड़ी है कि मंडल कमीशन ने 54% पिछड़े बताए थे हमारे देश में, 54%, और पीपी सिंह सरकार ने वो लागू कर दिया पूरा 54%। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन संविधान में देने का प्रावधान ही नहीं है, और 23% SC/ST को दिया जा रहा है पहले से, इसलिए 27 बचता है 50 में से। तो भाई 23 काटो 27 बचता है, 27 दे सकते हैं हम, 54 नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था थी साहब, 27% कर दिया गया हमारा ओबीसी का, इसमें हिंदू भी मुसलमान भी है। लेकिन हमारा कहना इसमें यह है, इस बात को कई मंच पर मैंने नहीं सुना आज तक कि भाई जब आपको 50 ही करना है तो SC/ST का जो 23 है उसमें तो कुछ कम करो। हमारा 54 है तो हमारा 35 कर दो, उनका 15 कर दो। उनका तो आपने पूरा 23 कर दिया और चारों क्षेत्रों में कर दिया, यानी उनका विधायिका में भी आरक्षण है। SC/ST को विधायिका में भी मिलता है आरक्षण, 4 क्षेत्रों में मिलता है, उच्च शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, पंचायतों लोकल बॉडीज में और विधायिका में, MLMP की सीटों में। अब 131 सीटों पर लोकसभा की और 948 सीटें राज्य विधानसभाओं की और 7 लाख के करीब सीटें बैठती है पंचायत पार्लियामेंट तक, जहां हम मुसलमानों को वोट देने का हक तो है, चुनाव लड़ने का हक नहीं है। ये पूरी संवैधानिक जो बेईमानी करके कांग्रेस ने करी हमारे साथ, हमें तबाह कर दिया कांग्रेस ने, हमें बेकार कर दिया। कांग्रेस के मारे हुए हमें किसी ने नहीं मारा, हम मंच पर कहते हैं ये बात, कांग्रेस ने मारा है मैदान में, क्योंकि हमने उसे वोट दिया। भाई बीजेपी को हमने कभी वोट नहीं दिया, उस टाइम कोई शिकायत नहीं है, उसने मारा भी तभी हमें सफर है। लेकिन ये तो वोट लिया और मारा इन्होंने, हमें वोट लिया, हमारा गलतों से बदतर कर दिया, हमें वोट लेकर मारा है इन्होंने कांग्रेस वालों। हम तो साहब कांग्रेस ने मारे हुए, किसी ने मारा है हमें। तो भाई एक तो ये मांग रखी जाए आज प्रस्ताव में कि 54% जो पिछड़ों का रिजर्वेशन था, भाई आखिर इसमें अमेंडमेंट करने में क्या बता रही है आपको संविधान में, 50 से ज्यादा 54 पिछड़ों में, तो 23 दे रहे हो SC/ST को, तो या उनका भी कम करो हमारा कम कर रहे हो, तो इसमें क्या बुरी बात है। दूसरी बात, हमें चारों क्षेत्रों में दो, विधायक हमें भी रिजर्वेशन दो, हमें ओबीसी के लिए देख लो हमारा तरासू, देख लीजिए क्या है। हमें विधायिका में भी रिजर्वेशन चाहिए, विधानसभा में लोकसभा की सीटों में भी हमें रिजर्वेशन चाहिए, विधायिका में भी दो, और हमारा 54 का ना कर सको तो कम से कम 35 कर दो, उनका 15 कर दो, 50 ही में चलो कहीं से। तो साहब मेरे 2-4 प्रस्ताव अर्ज कर रहा हूँ, आपने समझेगा। दूसरी बात, हमारे जो सदर साहब हैं उन्होंने तकरीर जो कर रहे थे जब वो, तो मैं कोई केवल वाली बात नहीं करूंगा, अपने दिल में मैं कह रहा हूँ, मैं चूंकि कौम का लोहार हूँ, तो हमारे घर एक खां साहब आए और हम तो बोले, अरे लल्ला तूने क्या बनाया है ये पलंग, तेरे बाप ने बना के दिया पलंग, हमारी फूटी दहेज में जा, आज तक चल रहा है, 50 साल हो गए। और लल्ला तेरे दादा ने बनाया, वो तो हमारा 100 साल से अभी तक है।
तो जनाब वो मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, वो मेरी पुश्तैनी गुलामी बयान कर रहा था कि तेरा दादा मेरे दादा का गुलाम था, तेरा बाप मेरे बाप का गुलाम था, तू मेरा गुलाम है। आज हमें हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए, हमें नहीं करना ये हम बाल काटने और बढ़ेगी लोहारगिरी बहुत करनी है हमने, हमें चाहिए हुकूमत में हिस्सेदारी। कैसे मिलेगी? ये हमारा काम नहीं है। हमने बहुत मकाने बेचनी है, हल्की बेचनी है, हम नहीं है। हीरो उनकी नजरों में पसमादा है, वो पसमादा समझते हैं, हमें नहीं मानते अपनी बराबर। हिंदू हमें बराबर मानता है अपने, ये लोग हमें नीच कमीन हकीम जलील छोटा करके पुकारते, कभी बराबर नहीं मानते। कुरान कहता है इन्नमल मोमिनूना इख्वा, इन्होंने कभी इन्नमल मोमिनूना इख्वा की तारीफ नहीं की, कभी नहीं मानी ये बात। हमारी उम्र 60 साल हो गई, हम गांव में रहे हैं, हमने देखा है किस तरह से हमने जिए हैं। कोई बाहर के वो कमीन के ये हम सुनते चले आए हैं, इतने बड़े हमारे वालिद साहब ने तो 38 में इंटर किया था, पूरे गाँव में अकेले पढ़े लिखे थे। उनसे नहीं हो कहते थे ये बेपढ़े लिखे लोग, जब वो महमूद आलम लोहार का पढ़वाना चिट्ठी अपनी ये इज्जत करते थे हमारे वालिद साहब के लोग। हमने देखा है, झेला है इसके लिए भाई। अब कैसे कहने का साहब हम हीरो हैं? हम हीरो नहीं है, पसमादा है, और हमें हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए। इस्लाम का जो फलसफा है मेन, वो है इबादत, तिजारत और हुकूमत। इसके अलावा चौथी कोई चीज इस्लाम की नहीं है। हमें इबादत हर मुसलमान का फर्ज, तिजारत फर्ज कर लो अपने ऊपर, और हुकूमत हर मुसलमान अपने ऊपर फर्ज कर ले कि हमें हुकूमत में हिस्सेदारी लेनी रहनी है। इसके बगैर हमारा कुछ सलामत ना है, न मस्जिद सलामत, न मदरसे सलामत, न हम सलामत। हमें हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए, और ये तभी मिलेगी जब पसमादा को इनका हक मिलेगा। बहुत हो गई है हाँ साहबी, अब जमाना बहुत आगे पहुंचा, अब यूट्यूब का जमाना है, अब कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ सामने है। तो साहब, तो मेरी अर्थ ये है, तो साहब मैं अपनी बात खत्म